हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज हम लोग नोजिया एंड वॉमिटिंग डिस्कस करेंगे। ये हम लोग का कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग का थर्ड लेक्चर होने वाला है। सो आइए स्टार्ट करते हैं। सो डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं। नोजिया क्या होता है? नोजिया इज एन अनप्लीजेंट सेंसेशन ऑफ अनईज एंड डिस्कम्फर्ट इन द अपर एब्डोमेन और स्टमक ऑफन प्रीसीडिंग वॉमिटिंग। नोजिया क्या होता है? एक अनप्लीजेंट सेंसेशन हो सकता है, या फिर अनईज हो सकती है, या फिर डिस्कम्फर्ट हो सकता है। कहाँ पर होता है? अपर एब्डोमेन में हो सकता है, अपर एब्डोमेन में होता है बेसिकली। देन वॉमिटिंग क्या होती है? वॉमिटिंग इज द फोर्सफुल एक्सपल्शन ऑफ गैस्ट्रिक कंटेंट्स थ्रू द माउथ ड्यू टू रिफ्लेक्स कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एब्डोमिनल मसल्स एंड डायाफ्राम। वॉमिटिंग क्या होती है? वॉमिटिंग क्या होता है? फोर्सफुल एक्सपल्शन होता है। जो हम लोग के गैस्ट्रिक कंटेंट्स होते हैं उनका फोर्सफुली एक्सपल्शन थ्रू द माउथ, मतलब माउथ के द्वारा जो गैस्ट्रिक कंटेंट्स होते हैं उनका फोर्सफुली एक्सपल्शन क्या कहलाता है? वॉमिटिंग कहलाता है। ये किस कारण से होता है? ड्यू टू रिफ्लेक्स कॉन्ट्रैक्शन, मतलब जो एब्डोमिनल मसल्स होती हैं उसमें क्या होता है? कॉन्ट्रैक्शन होता है। एब्डोमिनल मसल्स हो गई, डायाफ्राम हो गई, साथ साथ क्या होते हैं? कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है? रिफ्लेक्स जनरेट होता है। उसके द्वारा क्या होता है? गैस्ट्रिक कंटेंट्स जो होते हैं वो माउथ के थ्रू जो है बाहर निकल जाते हैं, फोर्सफुली एक्सपल्शन होता है उनका। इसको क्या बोलते हैं? वॉमिटिंग। देन कॉजेज, क्या क्या कॉजेज हो सकते हैं नॉजिया एंड वॉमिटिंग के? सो नॉजिया एंड वॉमिटिंग में अगर ड्यू टू अ वाइड वैरायटी ऑफ कंडीशंस अफेक्टिंग डिफरेंट बॉडी सिस्टम्स। जैसे क्या क्या हो सकता है? गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल कॉज हो सकता है। इसमें क्या हो सकता है? हम लोग की गैस्ट्राइटिस हो सकती है, गैस्ट्रोएंट्राइटिस हो सकती है, पेप्टिक अल्सर डिजीज हो सकती है, गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लेक्स डिजीज हो सकती है, इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन हो सकता है। देन इन्फेक्शंस में क्या क्या हो सकते हैं? वायरल, बैक्टीरियल, पैरासिटिक इन्फेक्शंस हो सकते हैं जीआई ट्रैक्ट के। देन यूरिन ट्रैक्ट के इन्फेक्शन हो सकते हैं, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का इन्फेक्शन हो सकता है। देन कुछ मेडिकेशंस होती हैं जिनकी वजह से नॉजिया एंड वॉमिटिंग कॉज होती है, जैसे कीमोथेरेपी ड्रग्स हो गई, देन ओपियोइड एनाल्जेसिक्स हो गए, एंटीबायोटिक्स हो गई, सम साइकेट्रिक मेडिकेशंस हो गई। इनका जो एंटीबायोटिक्स होती हैं अगर वो सडन एकदम से दे दी जाए, मतलब एंटीबायोटिक्स क्या होता है? अगर आईवी एंटीबायोटिक्स दे रहे हैं और वो एकदम से दे दी गई अगर, तो उससे भी नॉजिया एंड वॉमिटिंग कॉज होता है। देन प्रेगनेंसी हो सकती है। प्रेगनेंसी भी एक बेसिक रीज़न हो सकता है नॉजिया एंड वॉमिटिंग का, जिसमें मॉर्निंग सिकनेस कॉमनली देखी जाती है। मॉर्निंग सिकनेस कॉमनली अकर ड्यूरिंग अर्ली प्रेगनेंसी, मतलब जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर होता है उसमें नॉजिया एंड वॉमिटिंग कॉमन होती है। देन कॉज्ड बाई हार्मोनल चेंजेस, उस दौरान क्या होता है? जो मदर होती है उसके हार्मोनल चेंजेस होते हैं जिसकी वजह से नॉजिया एंड वॉमिटिंग होता है मदर को। देन डायग्नोसिस बेस्ड ऑन मेडिकल हिस्ट्री, फिजिकल एग्जामिनेशन, प्रेगनेंसी टेस्ट। डायग्नोसिस किस बेसिस पे बनाएंगे हम लोग? मेडिकल हिस्ट्री लेंगे प्रॉपर, फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे, प्रेगनेंसी टेस्ट करेंगे। देन मोशन सिकनेस एक अदर रीज़न हो सकता है, अकर ड्यूरिंग ट्रैवल बाय कार, शिप और एयरप्लेन। मतलब अगर आप कार से ट्रैवल कर रहे हैं, शिप से ट्रैवल कर रहे हैं, फिर एरोप्लेन से अगर ट्रैवल कर रहे हैं तो उस दौरान भी आपको मोशन सिकनेस हो सकती है, जिसकी वजह से नॉजिया एंड वॉमिटिंग हो सकता है। कॉज्ड बाई डिस्टर्बेंस ऑफ द वेस्टिबुलर सिस्टम, मतलब इसमें क्या होता है? हम लोग जो वेस्टिबुलर सिस्टम है उसमें डिस्टर्बेंस होता है जिसकी वजह से नॉजिया एंड वॉमिटिंग होता है। देन डायग्नोसिस इज यूजुअली क्लिनिकल बेस्ड ऑन हिस्ट्री ऑफ मोशन एक्सपोजर, मतलब डायग्नोसिस किस बेसिस पे बनाएंगे हम लोग? हिस्ट्री लेंगे, पहले पेशेंट की कलेक्ट करेंगे, उसके द्वारा फिर हम क्या बनाएंगे? उसका जो भी डायग्नोसिस है वो बनाएंगे। मैनेजमेंट में क्या कर सकते हैं हम लोग? सबसे पहले क्या करना है? असेसमेंट करना है। परफॉर्म ए थॉरो असेसमेंट टू डिटरमाइन द कॉज, सबसे पहले थॉरोली असेस करना है कि कॉज क्या है नॉजिया एंड वॉमिटिंग का। देन असेस करनी है टाइमिंग, फ्रीक्वेंसी एंड सिवियरिटी ऑफ सिम्टम्स, मतलब किस टाइम पे उसको नॉजिया वॉमिटिंग हो रहा है, फ्रीक्वेंसी क्या है उसकी, सिवियरिटी क्या है सिम्टम्स की। देन आइडेंटिफाई करेंगे एसोसिएटेड फैक्टर्स सच एज फूड इनटेक, मेडिकेशंस हो गई, या फिर कोई भी इन्फेक्शंस हो गया, मतलब कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि नॉजिया एंड वॉमिटिंग को क्या कर रहे हैं? ट्रिगर कर रहे हैं। जैसे कोई फूड हो गया, मेडिकेशन हो गई, इन्फेक्शन हो गया। चेक फॉर डिहाइड्रेशन एंड इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस, अब क्योंकि नॉजिया हो रही है या फिर वॉमिटिंग हो रही है, अगर वॉमिटिंग हो रही है तो फिर जो गैस्ट्रिक कंटेंट्स है वो एक्सपेल आउट हो रहे हैं, जिसकी वजह से क्या होगा? डिहाइड्रेशन होने के चांसेस होते हैं, एंड इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस जो है उसके होने के चांसेस होते हैं। तो ये हम लोग को चेक करना है, मतलब क्या करेंगे? थॉरोली एसेस करेंगे, टाइमिंग, फ्रीक्वेंसी, सीवियरिटी, फैक्टर्स क्या उसको इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, डिहाइड्रेशन, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस है या नहीं, ये सारी चीज़ें चेक करेंगे हम लोग पहले। देन फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट मैनेजमेंट, इसमें क्या करना है? मॉनिटर करना है फ्लूइड इनटेक एंड आउटपुट, इसको मॉनिटर करेंगे हम लोग। प्रोवाइड ओरल फ्लूइड्स इफ टॉलरेटेड, अगर ओरल फ्लूइड्स वो टॉलरेट कर पा रहा है तो फिर ओरल फ्लूइड्स देंगे। देन एडमिनिस्टर करेंगे इंट्रावेनस फ्लूइड्स इफ ओरल इनटेक इज़ नॉट पॉसिबल, अगर ओरल इनटेक नहीं कर पा रहा है तो हम लोग क्या देंगे? आईवी फ्लूइड्स देंगे पेशेंट को। देन करेक्ट इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंसेस एज रिक्वायर्ड, मतलब जितना उसको इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हुआ है वो हम लोग फुलफिल करेंगे, उसको आईवी फ्लूइड्स चलाएंगे। अगर ओरली ले पा रहा है तो हम लोग फिर ओरली उसको आईवी फ्लूइड्स जो भी हैं देंगे, मतलब ओरली फ्लूइड्स देंगे, उसको पीने के लिए देंगे।
देन मेडिकेशंस में क्या है, जैसे एडमिनिस्टर एंटीएमेटिक ड्रग्स एज प्रिस्क्राइब टू कंट्रोल नॉजिया एंड वॉमिटिंग सच एज ऑन्डेंसेट्रॉन, प्रोमेथाजीन, मेटोक्लोप्रामाइड एंड मॉनिटर द पेशेंट फॉर इफेक्टिवनेस एंड साइड इफेक्ट्स ऑफ मेडिकेशंस। ये कुछ मेडिकेशंस हैं जो कि एंटीएमेटिक ड्रग्स होती हैं, जैसे ऑन्डेंसेट्रॉन, प्रोमेथाजीन, मेटोक्लोप्रामाइड। अगर किसी को नॉजिया एंड वॉमिटिंग हो रहा है तो फिर हम लोग ये मेडिकेशंस को दे सकते हैं। देन डाइटरी मैनेजमेंट करना है। डाइटरी मैनेजमेंट में क्या करेंगे, ऑफर स्मॉल फ्रिक्वेंट मील्स। पेशेंट को क्या बोलना है कि स्मॉल फ्रिक्वेंट मील्स लेनी, मतलब थोड़ी थोड़ी और जल्दी जल्दी मील्स लेनी है। देन एनकरेज करेंगे ब्लैंड एंड इजिली डाइजेस्टेबल फूड्स, जैसे क्या हो गया, टोस्ट हो गया, क्रैकर्स हो गए, बनानाज हो गए। देन अवॉइड करेंगे स्पाइसी, फैटी और स्ट्रॉन्ग स्मेलिंग फूड्स जो उनको अवॉइड करने के लिए बोलना है। देन पोजिशनिंग एंड कंफर्ट, पेशेंट को प्रॉपर पोजीशन दिलाएंगे, उसका कंफर्ट बेस जो कंफर्ट जिस पोजीशन में कंफर्टेबल रहेगा वो पोजीशन दिलानी है पेशेंट को। देन कीप द पेशेंट इन एन अपराइट और सेमी फाउलर्स पोजीशन, पेशेंट को कौन सी पोजीशन देनी है, अपराइट या फिर सेमी फाउलर्स पोजीशन देनी है। देन प्रोवाइड कंफर्ट मेजर्स टू रिड्यूस नॉजिया, प्रिवेंट एस्पिरेशन ड्यूरिंग वॉमिटिंग एपिसोड्स, पेशेंट को एस्पिरेट नहीं होने देना है। अगर वो वॉमिटिंग के एपिसोड्स हो रहे हैं तो मतलब पेशेंट एस्पिरेट ना कर जाए, इस चीज़ का ध्यान रखना है। पेशेंट एजुकेशन देनी है, इसमें क्या करेंगे, एजुकेट द पेशेंट अबाउट द कॉज ऑफ नॉजिया एंड वॉमिटिंग, पेशेंट को एजुकेट करना है कि नॉजिया एंड वॉमिटिंग के क्या क्या कॉज हो सकते हैं। एनकरेज करना है एडेरेंस टू प्रिस्क्राइब ट्रीटमेंट। देन एडवाइस ऑन डाइटरी मॉडिफिकेशंस एंड एडिक्वेट हाइड्रेशन, पेशेंट को बोलना है कि जो डाइट है वो डाइट में मॉडिफिकेशन करना है और एडिक्वेट हाइड्रेटेड रहना है, मतलब प्रॉपर जो है उसको फ्लूइड लेते रहना है ताकि डिहाइड्रेशन ना हो। सो थैंक यू गाइस, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट का टॉपिक हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।